खालिस्तानियों के हौसले छू रहे हैं बुलंदी। बेअंत सिंह का जो हाल किया था वही हाल करने की धमकियां दे रहे हैं। क्या भगवंत मान और नरेंद्र मोदी को भी बम से उड़ा दिया जाएगा? खालिस्तानियों की धमकियां किस कदर सच हैं? दोस्तों, जिस तरीके से पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में उठता है, जब स्टेट गवर्नमेंट बुरी तरीके से बदहाल हो जाती है, जैसे पंजाब सरकार हुई है, जब किसी राज्य में राष्ट्र विरोधी आवाजें ज्यादा उठने लगती हैं, जब किसी राष्ट्र में जो है अलगाववादी गतिविधियां चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, तो उसका फायदा किसे होता है? क्या आप जानते हैं? अब यहाँ पर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैडम को क्या हो गया है, जहां राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियां हो रही है वहां फायदे की बात कर रही है, लेकिन फायदा तो होगा, किसी ना किसी को तो होगा। तो यहाँ पर फायदा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। दोस्तों, जब किसी स्टेट की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला पा रही है और राज्य में ही सरकार के विरोधी आवाजें उठ रही हैं, और जब एक सरकार के राज्य में, देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चरम सीमा पर हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, जिसके चलते स्टेट गवर्नमेंट बदहाल हो जाएगी और उसका फायदा सीधा सीधा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, और क्या होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन लेगी, किसी स्टेट में एजेंसीज भेजेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा? तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन यहाँ ये सारी चीजें जुड़ती हैं पंजाब सरकार से, जहां एक तरफ अमृतपाल ने सारी हदें पार कर दी, अजनाला थाने पर जिस तरीके से धावा बोला, लेकिन मान सरकार चुप्पी साधी रही। अरे एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, मान सरकार तो मुंह पे ताला लगा के रखी हुई थी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में, तब शुरुआत में आम आदमी पार्टी के 2-3 नेताओं ने खालिस्तान के विरोध में आवाजें उठाई थी, जिसके बाद आगे जाकर उनके भी मुंह बंद कर दिए गए। तो आखिरकार ऐसा क्या रिश्ता है मान सरकार का खालिस्तानी समर्थकों के साथ? ऐसा कौन सा फायदा है मान सरकार का खालिस्तान के साथ, जो वो किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं था? और एक्शन लिया भी तो तब लिया जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अरे अमृतपाल को इतना पनपने ही क्यों दिया? तमाम तरीके की चीजें हैं और जवाब केवल एक ही है, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अमृतपाल वो है जिसने अजनाला थाने पर धावा बोला, कोई एक्शन नहीं अब तक। अमृतपाल वो है जिसके ऊपर आईएसआई से संबंध होने के आरोप लगे हुए हैं। अमृतपाल वो है जिसके ऊपर किसी भी वक्त एनएसए लागू हो सकता है, यानी कभी भी उसे जेल में डाल दिया जा सकता है। अमृतपाल वो है जिसके ऊपर यदि आईएसआई से साथ संबंध की बात पर पुष्टि हो जाती है तो उसके ऊपर युप्पा भी लग सकता है। ये हमारे देश का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है, जिसके चलते किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। वो अमृतपाल है जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि या तो वो पुलिस की गिरफ्त में है, कई लोग बोल रहे हैं वो भाग गया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर मान सरकार ने जो चुप्पी साधी हुई है, मान सरकार जो अमृतपाल को अपने कलेजे का टुकड़ा बनाकर उसे पलने पोसने दिया, आखिरकार उसके पीछे का राज क्या है? और अमृतपाल के खिलाफ एक्शन लेने की क्या वजह रही है मान सरकार की? बहुत सारे सवाल हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो भगवंत मान ने बड़ा नाप और तोल कर अमृतपाल के खिलाफ एक्शन लिया है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक है सिख वोट बैंक आम आदमी पार्टी का, जो 84 के बाद से भाजपा और कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से कट चुका था। और जब से आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में आई तो वो वोट आम आदमी पार्टी को मिलने लगा। तो आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट था जिसे वो घटने नहीं देना चाहती थी, और अपनी सीटों की जो गिनती है वो भी नहीं घटने देना चाहती थी। इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब एक्शन लिया तो उसके सामने 2 बड़ी चुनौतियां आ गई, जिसके चलते उन्हें मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। वरना जहां तक हमारा ख्याल है एक्शन तो होता ही नहीं। लेकिन पहली सबसे बड़ी चुनौती आ गई हिंदू आबादी के वोट की। अब पंजाब में जो हिंदू आबादी है, यदि भगवंत मान कोई एक्शन नहीं लेता तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा एक्शन लेती पंजाब में, जो बीजेपी है इस समय। तो ऐसे में सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता, क्योंकि राज्य सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाता और हिंदू वोट सीधा सीधा चले जाते भाजपा की झोली। तो यही मेरा मतलब था, जब स्टेट गवर्नमेंट बदहाल हो जाएगी तो फायदा किसे होगा? फायदा सीधा सीधा केंद्र सरकार को होगा।
इसी में दूसरी कड़ी पे आ जाइए। पहली चुनौती में दो चरण है, पहला हिंदू वोट और दूसरी कड़ी है सिख वोट। दोस्तों संगरूर जिसे आम आदमी पार्टी अपनी राजधानी बताती है, वो संगरूर जब पूरे देश में आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, तब भगवंत मान संगरूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर उभरे। अब वो संगरूर की सीट खाली हो गई जब भगवंत मान सीएम बन गए पंजाब के। उस समय इलेक्शंस होते हैं बाईपोल और उस समय सिमरनजीत सिंह मान को उस कुर्सी का हकदार बनाया जाता है। वो चुनाव जीतते हैं, उन्हें बहुमत मिलती है और वो संगरूर की सीट से एमपी बन जाते हैं। और अब आ जाते हैं थोड़ा और आगे, ये सिमरनजीत मान है कौन? ये सिमरनजीत सिंह मान जो है ये श्रोमणी अकाली दल अमृतसर से जुड़े हुए हैं, जो शुरू से 84 से ही अब तक खालिस्तान की मांग करता आया है और ये उससे जुड़े हुए हैं। और अब खालिस्तानियों को अपना नया चेहरा मिल चुका है, अमृतपाल सिंह। यहाँ भगवंत मान ने दो तरीके की चीजें सोची, मैं एक्शन नहीं लूंगा तो हिंदू वोट मेरे हाथ से जाएगा, सीधा भाजपा एक्शन लेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये तो बहुत शर्म की बात हो जाएगी। फिर भगवंत मान ने बोला अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूँ सिख वोट बचाने के लिए, लेकिन सिख वोट तो मुझे मिलने नहीं वाला है, क्योंकि सिखों को अपना नया चेहरा मिल चुका है, वो है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह अगुवाई कर रहे हैं फिलहाल खालिस्तानियों को भिंडरावाले के बाद, दीप सिंधु के बाद एक नया चेहरा जो मिला है, वो चेहरा मिला है अमृतपाल सिंह का। तो अमृतपाल भगवंत मान को वोट क्यों देंगे? तो यहाँ पर भगवंत मान ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और सोचा कि भैया सिख वोट तो मेरी है ही नहीं, वो तो जाती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि नया चेहरा मिल गया है, और यदि एक्शन नहीं लिया तो हिंदू वोट भी मेरे हाथों से चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है अमृतपाल का एक्शन लेने का। अब ये तो हुआ पहला कारण, इसके दो चरण थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है भगवंत मान का, वो है अजनाला थाने की जो घटना हुई, वो हम सभी ने देखा, कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद से ही लगातार दबाव बनाया जा रहा था अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, भाजपा मांग कर रही थी, लगातार खुफिया एजेंसीज जो है, सेंट्रल एजेंसीज है, वो भगवंत मान को चेतावनी दे रही थी कि भैया एक्शन ले लीजिए, वरना 84 वाला दौर आने में देर नहीं लगने वाली है। लेकिन भगवंत मान साहब कैलकुलेशन में लगे हुए हैं, अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया था उस समय तक। उसके बाद दूसरी घटना पर आ जाते हैं। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसका नाम जोड़ा जाता है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से, उसने एबीपी न्यूज के एंकर के साथ इंटरव्यू में डंके की चोट पे कहा कि मैं सलमान खान को मारूंगा। तो आप सोचिए पंजाब सरकार पर क्यों सवाल नहीं उठेगा, जहां पर गैंगस्टर दिन दहाड़े नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं कि भैया हम तो मारेंगे। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से उस समय से अब तक हॉकी प्लेयर्स को मारा गया, सिद्धू मूसेवाला कितना बड़ा चेहरा है उसे मारा गया, शिवसेना का जो एक नेता जो गोपाल मंदिर के बाहर धरना दे रहा था, उसे दिन दहाड़े छलनी कर दिया गया वो गोली से। तो ऐसे में मान सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? और यदि मान सरकार अब सवाल नहीं उठाती तो सेंट्रल एजेंसी सीधा धावा बोलती पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ, और ये बहुत शर्म की बात होती मान सरकार के लिए। और यहाँ ही नहीं, इससे आगे और सुनिए, भगवंत मान सरकार के राज में खालिस्तानियों ने अमित शाह को धमकी दी जान से मारने की, इंदिरा गांधी वाला हाल करने की। तो कैसे अमित शाह एक्शन नहीं लेते? भाई 1984 का दौर कोई नहीं भूला है, खास तौर से हिंदू जो पंजाब में हिंदू बसा हुआ है उसने देखा है उस समय क्या दौर था। पंजाब में नौजवान पुलिस की भर्ती में नहीं जाता था क्योंकि मार दिया जाएगा। एक दौर था पंजाब में जब अमृतसर के डीआईजी अटवाल जो दरबार साहिब माथा टेकने गए थे, उन्हें मार दिया जाता है खालिस्तानियों के द्वारा। तो एक दौर था पंजाब में जो वापस ना आ जाए, और यदि वो वापस आता आज की डेट में तो उसका सारा क्रेडिट जाता आम आदमी पार्टी सरकार को। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए, सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, तमाम तरीके की चेतावनी मिलने के बाद, अल्टीमेटम मिलने के बाद फाइनली भगवंत मान सरकार ने एक्शन लिया। और एक यही रास्ता था आम आदमी पार्टी के पास अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, क्योंकि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेती तो भगवंत मान आज अपने घर में बैठे होते,
क्या पता भगवंत मान की भी गिरफ्तारी हो सकती थी। कब तक राष्ट्रपति शासन लगता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें आज तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आज भी वही परिस्थितियां पैदा हो सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद एक सवाल मन में उठता है कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास ने एक बार कहा था केजरीवाल को फुल सपोर्ट है खालिस्तानियों का, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली थी, कुछ भी नहीं कहा था। तो आज वो चीजें दिमाग में आती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उस पर कोई सफाई क्यों नहीं दी थी। तमाम तरीके के सवाल है, लेकिन जवाब केवल एक ही है, खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन जो आज लिया जा रहा है। आपको बता दें, यदि खालिस्तानियों को नहीं रोका गया या रोका जाता तो वो दौर आने में देर नहीं थी। और आज यूके में इतने हौसले बुलंद हैं खालिस्तानियों के, जो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। सीएम बेयंत को जिस तरीके से ह्यूमन बॉम्ब के साथ उड़ाया था 1995 में, वो दौर वापस लाएंगे। भगवंत मान नरेंद्र मोदी सबको बॉम्ब से उड़ाएंगे। ये दौर पंजाब में आज आ ही जाता यदि कोई एक्शन नहीं लिया जाता खालिस्तानियों के खिलाफ। ये एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव राज्य है, जिसे लेकर बहुत सेंसिटिविटी के साथ फैसले लेने होंगे। और हम तो यही कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पंजाब को लेके फैसले लगे, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जिसे बहुत सोचने समझने और परखने की जरूरत है। ना ये कश्मीर है, ना ये जम्मू है, ना ये नेपाल है, ना यूपी है, ना राजस्थान है, ये पंजाब है। और पंजाब में जिस तरीके से एक नाजुक दौर से गुजर रहा है वो वाकई बहुत ज्यादा भयावह है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने बीते हुए कल में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। यहाँ की जनता बड़ी मुश्किल से इन सभी चीजों से उभरी है, लेकिन यदि इन खालिस्तानियों को वक्त रहते नहीं रोका गया तो वो सारी चीजें देर नहीं करेंगे 1984 के इतिहास को दोहराने के लिए। किस तरीके से भगवंत मान ने अपनी सीटों को कम ना करने के लिए अपने राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। और अब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अमृतपाल की गिरफ्तारी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।